हाय गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट संतोष जफर इकबाल। जेएसएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें टॉप 20 लेवल के, हाई लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसके सीरीज में नेक्स्ट आज हम क्लास लाए हैं। यहाँ पे 20 अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ सकता है। तो ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ उन दोस्तों तक जरूर इस चैनल का लिंक को शेयर करिए जो जेएसएससी और स्टेट लेवल के साथ साथ सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। उन सारे परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ से करा रहे हैं इस मंच से। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है कि अगर पास का संबंध फेल से है तो डिजीज का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो पास का संबंध अगर फेल से है तो डिजीज यानी बीमारी है ना, तो रोग जिसको बोलते हैं। तो अगर असफल का उत्तीर्ण होना यानी इसका एंटोनिम्स यानी इसके विलोम या विपरीत, ठीक है, उल्टा, तो बीमारी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो हेल्दी, हेल्दी या फिर निरोग। रोग है तो निरोग है, ठीक है, स्वस्थ है तो अस्वस्थ, दिन है तो रात है, यानी एक दूसरे का विपरीत शब्द को लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 95 को लिखते हैं 1045 तो 85 को क्या लिखेंगे। अगर 95 को 405 5, हाँ, अगर 95 में मल्टीप्लाई 11 कर दे तो 95 फिर 95, 9 5 14, कैरी किया 1 10, 1050 हो जा रहा है। तो इसी प्रकार 85 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 85 में मल्टीप्लाई 11 तो 8 5 13 का 3, 8 और 1 9, तो 935, ऑप्शन सी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो अभी का जो हमारा सेशन हो रहा है कंटिन्यू, इसमें हम स्पेशल जो फोकस कर रहे हैं वो है नंबर से रिलेटेड जो रीजनिंग होता है, चाहे जिसका नाम सीरीज हो या नंबर मिसिंग हो या एनालॉगी हो, क्लासिफिकेशन हो, जो नंबर से रिलेटेड, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ए एफ जे को लिखते हैं के एफ ओ, तो उसी प्रकार किसको लिखेंगे आई ओ एस। तो इसको थोड़ा सा उल्टा समझिए। अगर f का मतलब 6 है, इसका मतलब 1 है, यानी यहां से आप माइनस कितना किया, 5। f का मतलब 6 और k का मतलब 11 है, यहां माइनस कितना 5 किया। o का मतलब 15 और j का मतलब 10, यानी इधर -5 किया है। तो सिमिलरली i का मतलब 9 होता है, 9 -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब d होता है। अब ऑप्शन डी यहाँ नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे ऐसे देख लेते हैं। आपका तरीका ये होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन बनने से पहले आपका आंसर आ जाए। ये तब पॉसिबल है जब आप इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, ओ का मतलब 15, -5 करेंगे तो 10, 10 का मतलब जे होता है, तो देखिए डीजे। एस का मतलब 19, -5 करेंगे तो 14, 14 का मतलब एन होता है, तो क्या डीजे एन ऑप्शन है, तो हाँ जी डीजे एन ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डीजे एन। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा कि अगर एशिया का संबंध इंडिया से है, यानी एशिया एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है, एशिया के अंदर एक भारत देश आता है, ऐसे बहुत सारे देश आते हैं जिसमें भारत एक उसका सदस्य है एशियन कंट्री में। तो उसी प्रकार साउथ अमेरिका में भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, साउथ अमेरिका में भी कंट्रीज आते हैं। तो लेकिन अब कौन से आएंगे वो ऑप्शन देखना होगा। क्या इंग्लैंड आएगा, नो। क्या यूएस चाइना आएगा, नो। क्या यूएसए आएगा, नो। तो आपका क्या आएगा, ब्राजील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, इसमें अलग कौन है। तो देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है, तो ये है एसएसटी, सोशल स्टडीज है।
ठीक है, और ये क्या है, साइंस है, SCINCE, साइंस है। ठीक है, तो ये सब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं और ये आपका साइंस है, तो यही अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब दिए गए चार विकल्पों में तीन विकल्प किसी ना किसी तरह से एक जैसा है, एक अलग है, उसी को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ABCD, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, एक लगातार लिखा हुआ है। यहाँ आई के बाद जे के बाद के के बाद एल नहीं है। ठीक है, यहाँ P के बाद Q के बाद R के बाद S, X W के बाद X के बाद Y के बाद Z। यानी यहाँ पे अगर सीक्वेंस में लिखा गया होता तो I के बाद J के बाद K के बाद L होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद M होता, चार ही अक्षर लिख रहा था, ये चार अक्षर ये होता। ये ना होने के कारण यही ऑड हो जाएगा। मतलब ये है कि दिए गए चार विकल्पों में तीन एक जैसा है। अब चाहे जो भी रीजन हो, दो दो बढ़कर, एक बढ़कर, एक घटकर, या एक दो दो तीन तीन आगे बढ़कर, जो भी रीजन हो, एक सर्टेन सीक्वेंस होगा, जिस सीक्वेंस में चार में से तीन एक जैसा होगा, जो अलग है उसको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो अलग है, क्योंकि बाकी सारे कंसेक्यूटिव लेटर्स है, यानी एक लगातार नंबर है। अब देखिए यहाँ पे अलग कौन है, 195, 78, 91, ये तो 13 से जा रहा है, ये 13 से जा रहा है। 195 को पहले चेक करते हैं, 13 पचे 65। देखिए ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 13, ये सब, लेकिन ये 13 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ ये है कि 13 से डिविजिबल अगर हम डिवाइड करें तो ऑल नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13 बट एक्सेप्ट 26। ठीक है, अब एक्सेप्ट 26 है, लेकिन दूसरा अगर हम लॉजिक लगाएं तो ये 9 10 पचे 15, ये 15 10 और 5 15, 7 और 8 15, 9 और 1 10, और यहाँ पे 6 और 3 9। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये वाली नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सब नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन को हम रॉन्ग मानेंगे, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए मेहनत नहीं किया गया, बस यूं ही दे दिया गया। अगर कोई क्वेश्चन परफेक्ट है तो उसमें केवल एक ही लॉजिक काम आएगा। अगर एक से ज्यादा लॉजिक से आंसर आ जा रहा है तो उस क्वेश्चन को सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इसका जवाब है वो या तो सी या डी। अगर डी करते तो भी सही है, सी करते तो भी सही, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ने गलती करा है। चलिए इसमें अलग कौन है, 1 2 3 4 5, 45 माइनस 1, यानी ये 44 है। 1 2 3 4 5, ये भी 44, ये भी 44, 1 2 3 4 5 माइनस हो जाएगा 1, 45 और 2, 2 और घटा देंगे 45, 43। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है भाई, तो ये सब जो है वो 44 है, 44 है, 44 है। ये 45 में से हम घटा देंगे कितना, 3, ये 42 हो जा रहा है, इसलिए गलत है, यानी अलग है। यही हमें पहचानना है इसमें कि अलग कौन है। तो भाई सबको ऐड करने पे 44 44 44 हो रहा है। या दूसरा लॉजिक, सब में 4 बार 9 है, 4 टाइम 9 है और 1 टाइम 8 है, तो 4 टाइम्स 9, 4 टाइम 9, 4 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 9 और 1 टाइम 8, 1 टाइम 8। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 7 आ जाने की वजह से ये गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो कौन सा सही रहेगा। पहला नंबर में बोला जा रहा है, ठीक है, एडमिनी तक सब सेम है, एडमिनी 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 एडमिनी। अब यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है, तो पहला नंबर पे क्या आ गया, सी आ जाएगा, यानी पहला नंबर पर 4 आ जाएगा। तो ये बाहर और ये बाहर, ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट बनाने से पहले आपका आंसर आ जाए, ऐसा हमें कुछ करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा एस के बाद
टी, एस के बाद टी और एस के बाद टी, टी के बाद आर है और टी के बाद आर है, तो आर तो बाद में आएगा, पहले ई आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 4 के बाद 4 के बाद 3 आ जाएगा, तो वैसी ऑप्शन बाहर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट, जल्दी, ठीक है, क्वेश्चन को सही बनाने के साथ साथ जल्दी बनाने आएगा, तब आपका एग्जाम निकलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास जो है, पहले इसमें क्या काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसका साइन को चेंज करना। अगर हम साइन चेंज कर दें तो क्या आएगा, देखिएगा 32। अब डिवाइड के जगह पे क्या प्लस है, डिवाइड के जगह पे +8 ब्रैकेट क्लोज, फिर आ गया माइनस, माइनस की जगह पे डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 5, और प्लस की जगह पे क्या है, तो प्लस मीन्स मल्टीप्लाई है 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई अगर जाए तो 9, प्लस, प्लस की जगह पे क्या है भाई, प्लस की जगह पे है मल्टीप्लाई 2, और डिवाइड की जगह पे +2। अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा भाई, सही किया है ना, एक बार देख लेते हैं। 32 डिवाइड का मतलब प्लस, तो 40 हो जाएगा, हाँ सही है। देखिए अगर हम यहां पे देखें तो ये 40 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 +2, तो ये जाएगा तो 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 × 40, और ये 8 × 80, 80 और यहाँ पे 20, यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा 4। योर आंसर शुड बी 4। आपका जवाब ए हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इतना 6, 7, 8, 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप जो है कितना जल्दी फास्ट में आप काम करते हैं बोर्ड मास या कैलकुलेशन का। ये बेसिक चीजें हैं, बस इसमें साइन को चेंज करना है कि ऑब्जर्वेशन पावर देखता है कि आप कितना जल्दी किसी को ऑब्जर्व करके उसको साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या किया, -30 किया, यहाँ से यहाँ माइनस कितना किया, अगर 90 होता तो 30 माइनस होता, लेकिन 91 यानी 29 हो गया। यहाँ से यहाँ माइनस कितना किया, 28 किया, अब कितना होना चाहिए, तो -27। अगर 63 में 27 माइनस करेंगे तो ये 13, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दिए, ठीक है, तो 3 हो गया। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 36, 11 का 36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कि इसका बताइए जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर ये 121 को ध्यान से देखिए कि किसी नंबर का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अगर 9 में 99 में डिवाइडेड बाय 9 कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 11, 11 का स्क्वायर। 95 में अगर हम डिवाइड कर दें 5 से, तो वो एक बार जाएगा 4, 5 9 45, तो 19 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार 1225 किसका स्क्वायर होता है, 1225 किसका स्क्वायर है भाई, बताइए जरा, ठीक है, 1225 किसका स्क्वायर है। तो अगर आप देखिएगा 1225, तो आपका 105 में अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, 35 का स्क्वायर। अगर 35 का आप देखिएगा 35 में मल्टीप्लाई करके, तो 5 × 5 = 25, 2 5 तिहाई 15 और 2 17, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 और 1 10। यहाँ पे देखिएगा 5 7 5 12 का 2, ये 2 और 1, यानी आपका जो है ये यहाँ पे तब आ पाएगा जब इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर 1225 है। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है इसका मीनिंग।
देखिए इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 और 11 का स्क्वायर ये हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो 19 का स्क्वायर ये है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, 35 का स्क्वायर ये है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर 9595 का 56, इसमें अंतर देखें तो 4 और ये 4, 44, 56 नहीं होगा। हाँ 9 9 81 और 5 बच्चे 25, तो 56 हो गया। 8 8 64, 64 और 4 चौका 16 घटा दो तो ये 48 आ जाएगा। तो 5 बच्चे 25, 25 और 4 2 दूना 4 घटा दे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 21 का मतलब ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे डाइस का कॉन्सेप्ट आएगा काम। ठीक है, डाइस का बेसिक क्लास हम लोग देखे थे। अगर आप डाइस का या कोई भी रीजनिंग का डिटेल क्लास चाहते हैं तो हमारा चैनल हमारा ऐप है इनक्रेडिबल एकेडमी, जहां से आप कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी कोर्स हम बहुत जल्द उसमें बेसिक से लॉन्च करने वाले हैं, बहुत नामात्र के फी में। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन, तो 5 और 5 कॉमन है। हम बताए थे 5 से लिखेंगे 1 क्लॉकवाइज और ये 3, और 5 के सामने 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है अगर इंटरनेट, इंटरनेट है बाबा। ठीक है, देखिएगा INTER, इंटरनेट, NET नेट को लिखता है EENNINRTT। ठीक है, ये लिखता है। तो इसी भाषा में हमें लिखना है किसको भाई, तो नेशनल। देखिए ये कर क्या रहा है, आई का मतलब 5 5 9 14 14 18 20 और 20, मतलब ये A to Z ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में सजाया है, इसको A to Z ऑर्डर में यानी अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इसी तरह से हमें पता करना है नेशनल, NATIONAL, नेशनल। तो अब देखिएगा यहाँ पे तो कंफर्म है, पहले ए आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद ओ आएगा, एन आएगा, एल के बाद एन डबल है, डबल आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद टी आएगा। यहाँ पे टी छूट गया है। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। यानी इसको A to Z ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनको, इनमें जो लेटर्स हैं उन लेटर को इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो साफ तौर पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है जी, हाँ यहाँ पे डबल ओ नहीं होगा, डबल ओ नहीं होता है, डबल ओ नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेशनल में सिंगल ओ है, यहाँ डबल ओ दिया है तो ये नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। अब देखिए 105 है भाई, तो 105 से 205 लिख दिया प्लस 100 बढ़ा दिया। अगर हम 295 से बढ़ें तो इसमें 90 ऐड कर दिया। अब यहां से यहां देखें, अगर 80 ऐड कर दे तो 8 18 917 और 3, यानी इसमें प्लस 80 किया। तो अब प्लस कितना 70, इसमें 70 ऐड कर देंगे, 5 7 7 14 के 4 कैरी किया 1, 445 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करना होगा, इसका बेसिक समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि JSSC एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी एग्जाम देना है आपको, तो जरूर इस हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करिए ऑनलाइन में। ठीक है, इनक्रेडिबल एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। कैसे किया इसको, हाँ 1 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देखिए,
आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर प्राप्त हुआ, इससे ये मिला, इसको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 8 चौका 32, 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं मेरे भाई। देखें कि ए बी के पश्चिम में है, ए बी के वेस्ट में है, बी के वेस्ट में ए है। आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि ऊपर जाएगा तो इसको नॉर्थ बोलते हैं, हिंदी में उत्तर बोलते हैं, इसको देखें तो इसको बोलते हैं साउथ, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे दक्षिण, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट मतलब पूरब या पूर्व, और इसको बोलेंगे वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए एक बी ए के वेस्ट में है, बी ए के वेस्ट में ना, गलती बना रहे हैं, ए के वेस्ट में कौन है, बी है। ठीक है, बी ए के वेस्ट में जो, अब देखिए जो बोलता है ना वो सेकेंड पर्सन के बारे में, जो सी के नॉर्थ में है, जो सी के नॉर्थ में, ऊपर में नॉर्थ होता है, ठीक है, उत्तर में है। डी सी के पश्चिम में है, अब देखिएगा डी जो है सी के पश्चिम में कौन है, डी है। ठीक है, तो डी यहां हो गया। तो बोला है कि डी बी से किस दिशा में है, तो डी बी के किस दिशा में है, तो साउथ नॉर्मली हम बोल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर लो लेवल में है तो शायद ये गलती कर दे, लेकिन अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। क्यों रॉन्ग है मेरे भाई, देखना, अगर यहाँ पे बोला है कि इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ए और बी या बी और सी, ए और सी और डी, तो अब सी के वेस्ट में बोलेगा तो डी यहाँ लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी वेस्ट में है। और अगर डी को हम यहाँ लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डी यहाँ भी लिख देंगे तो भी आपका सही है, वेस्ट में है। लेकिन अब हमें रिलेट करना हो बिटवीन बी और डी, तो ये भी मीनिंग हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी इसका जवाब साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया है, अगर इसमें डिस्टेंस बराबर दे देता कम से कम ये वाली और ये वाली डिस्टेंस, तो अब जाकर के साउथ हो जाता, ठीक है, लेकिन अब ऐसा दिया नहीं। लेकिन अब मजबूरी है हमारा कि नन ऑफ दीज भी नहीं है और ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया, डेटा इनसफिशिएंट या आंकड़े अधूरे का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि बराबर बराबर दूरी मान लेंगे, चल भाई साउथ में है, लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन पहले का है तो लोग इतना समझता नहीं था, ठीक है, तो लोग बना दिया, चलो कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के, देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन में ना आप पढ़े और माइंड में रिलेट करें, बन जाएगा बिना पेन पेपर का। कैसे, देखिएगा, एक लड़का का परिचय कराते हुए एक लड़की बोलती है, मान लीजिए लड़की है और एक लड़का का परिचय करा रही है, ठीक है, एक लड़का का परिचय कराते हुए बोल रही है लड़की, वह मेरे चाचा, तो अपने से रिलेट करिए, मेरे पापा के भाई, चाचा, वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता दादा की बेटी, तो दादा की बेटी बुआ का बेटा है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा, तो वह मेरे पापा के भाई, चाचा के बेटा पापा, दादा दादा की बेटी, बुआ का बेटा, फुफेरा भाई, तो इसका हो गया फुफेरा भाई या कजन या कजन ब्रदर, या फिर कुछ नहीं दिया है तो ब्रदर। अब इसमें से ऑप्शन जो दिया है वो ब्रदर का दिया है, ठीक है। तो लड़का से लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, तो वो उसका कजन है, या चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई बहन से आपको कजन बोलते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पे दिया है कि उसका फुफेरा भाई, तो कजन रहता तो सही रहता, लेकिन ब्रदर दिया है तो लास्ट में फिर इसी को सही कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन था, 20 औसम मजेदार क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ जी कैसा क्लास लगा, क्या इसको कंटिन्यू होना चाहिए, अगर हाँ
तो बताइए कमेंट करके, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट मत करिए। लेकिन अगर यहाँ तक आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो यहाँ तक आए हैं, कितने लाइक मिलता है। जितना लाइक मिलेगा मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो मैं उनके लिए ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। तो इस चैनल के लिंक को कॉपी करिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बड़ा भाई अगर मानते हैं भाई, इतना तो आप करना पड़ेगा, करिए, ठीक है। और लोगों तक शेयर करिए, इस चैनल को थोड़ा बड़ा बनाइए भाई, बहुत छोटा मजा नहीं आ रहा है। आप बोलिएगा तो भाई हम भी डांस वांस सीखेंगे, डांस करना होगा जैसा कि लोग कर रहे हैं, खैर वो सब होने वाला है नहीं। आपको क्वालिटी और कंटेंट बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन का सिलेक्शन, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप उन सारे लोगों तक बता दीजिए जो जेएसएससी या अन्य और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्लास मिलेगा। जल्दी हम लोग एसएससी जीडी का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं। जो भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिए कि एसएससी जीडी का भी क्लास बहुत जल्द, बल्कि शुरू हो गया है शाम के बैच में। कुछ लोग हैं जो एमटीएस और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे, वो जीडी में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक बैच शाम में बन चुका है, शाम 3 बजे एसएससी जीडी की क्लास, और एक सुबह में भी बनने वाला है। तो बता दीजिए उनसे, बहुत फी कम रखा गया है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास, थैंक यू।